सभी को राधे कृष्ण में सुमन स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल पे। कोई उकसाए तो क्या करे, जब भी आप आगे बढ़ने लगते हो, लोगों को लगता है कि आप आगे बढ़ रहे हो, आप सफल हो रहे हो, आप सक्सेस हो रहे हो, तो लोग क्या करते हैं कि आपको पीछे खींचने के लिए आपको कुछ ना कुछ करके उकसा देते हैं ताकि आप उसी में फंसे रहो। कभी अपनी बातों से हट करेंगे तो कभी आपको नजरअंदाज करके करेंगे, तो कभी आपको उकसाएंगे, कभी आपको भड़काएंगे। वो बेमतलब के मुद्दे में आपको फंसा देंगे और खुद दूर से खड़े होकर के मजा लेंगे। आपको बीच में बचाने भी नहीं आएंगे, आपकी मदद करने वो नहीं आएंगे, और आप छोटी छोटी बात पे किसी की भी कोई भड़काता है, भड़क जाता है, चलो देखता हूं मैं। तो सबसे पहले तो आपका ये जानना जरूरी है कि लोग कैसे उकसाते हैं, कैसे भड़काते हैं, कौन सा दाव पेच खेलते हैं। तो मान लीजिए कि किसी ने आपसे आकर के कहा कि अमुक इंसान ने तुम्हारे बारे में ऐसे ऐसे बोला, बुरा ही बोलेगा, ये बोला, और आप तुरंत भड़क जाते हो। ना आगे सोचते हो ना पीछे सोचते हो कि बोला होगा नहीं बोला होगा, चाहे बोला भी हो तो पीछे बोला, उससे हमको क्या मतलब है, वक्त आएगा तो जवाब देंगे। लेकिन आप डायरेक्ट चले जाते हो उस इंसान से पूछने, और आप जाते हो कि क्योंकि कहे। तो जो कोई पीछे कोई बात कहता है तो देखो स्वीकार नहीं करता है मुंह पे। कौन नहीं बुराई करता है, सारी दुनिया एक दूसरे की बुराई करती है, लेकिन आप मुंह पे जाएंगे पूछने तो कहेगा कि मैं बोला हूँ। और इस तरह से बहसबाजी होते होते आपके बीच में बहुत लड़ाई हो जाती है, और जिसने आपको उकसाया है, जिसने बोला है, वो दूर खड़ा रहेगा, वो बीच में कुछ भी नहीं बोलेगा कि हाँ इसने बोला है नहीं बोला है, कोई सफाई नहीं देगा। वो दूर से ही मजे लेगा, और फिर आप चले आओगे, लड़ाई झगड़े हो गए, उससे बिना मतलब का उस इंसान के साथ आपका मनमुटाव हो गया, जो अच्छा खासा रिश्ता चल रहा था। पीठ पीछे की बातों का क्या लड़ना। तो आप आओगे, जब घर आओगे तो वो इंसान जो आपको उकसाया है वो फिर उसके पास जाएगा और कहेगा कि मैं तो उसे मना कर रहा था कि तुम मत जाओ उसके पास, लेकिन वो माना नहीं, आ गया तुम्हारे पास, ऐसे तुमको देखो क्या क्या करके चला गया। फिर वो उस इंसान के पास आएगा और कहेगा कि तुमने बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा किया, जो जाके उसको जवाब देना बहुत जरूरी था, लेकिन और अच्छे से जवाब देते तो और अच्छा रहता है। वो अभी वो सुधरेगा नहीं, अभी वो तुम्हारे बारे में बुरा भला बोलेगा, सबसे कहेगा। इसे बढ़िया से उसको डोज देना जरूरी था। तो आपको लगेगा कि अरे सही कह रहा है, अभी तो मैंने अच्छे से उसको नहीं बताया। फिर आप जाएंगे तो तैस में आकर के आप उसे फिर से दोबारा लड़ाई कर लेंगे। तो जो थोड़ी बहुत भी गुंजाइश आपके बीच में रिश्ता सही होने की थी वो भी बिल्कुल खत्म हो जाएगी। घोर दुश्मनी उस इंसान के साथ आपकी हो जाएगी, और वो इंसान, अब उसको तो मजा आ रहा है, वो यही चाह रहा था कि आपके बीच में घोर दुश्मनी करवा दी जाए। तो क्या, अगर कोई पीछे कुछ भी बोल रहा है तो उसकी बातों को बिल्कुल इग्नोर करिए, आप रिएक्ट ही मत करिए। कोई कुछ कह भी रहा है तो थोड़ा सुनिए, नहीं सुनना है तो भी कह दीजिए कि कोई बात नहीं, मुझसे ये सब बात मत करिए। तो इसी तरह लोग क्या करते हैं कि आपकी दुश्मनी सबसे करवा देते हैं। तो आपको सुनी सुनाई बातों पे बिल्कुल रिएक्ट नहीं करना है। पीठ पीछे कोई क्या बोलता है उससे जाके झगड़ा नहीं करना है। सामने आके बोले तब तो ठीक है, आप जवाब दीजिए। देखिए भगवान को तक लोग बुरा बोलते हैं। अगर किसी के लिए अच्छा किए तो अच्छा कहेगा कि भगवान बहुत अच्छे हैं, ये सब मेरा अच्छा है। कुछ बुरा किए तो उनको भी नहीं छोड़ता। किसको लोग छोड़ते हैं? तो आप क्या चीज हैं, बोलने दीजिए। चलिए मान लीजिए कि आपसे एक दो बार ऐसे गलती हो जाए, कभी कभी लोग नहीं समझते, तैस में आ जाते हैं, गुस्से में आ जाते हैं और कुछ कर बैठते हैं। लेकिन आप वो इंसान बार बार, वही इंसान क्या, कोई भी इंसान अगर आपसे आके कह रहा है कि वो इंसान आपके बारे में ये बोला, तो उसकी मनसा को भांपिए, समझिए कि इसका क्या फायदा है, ये मुझे क्यों बता रहा है, मेरा हित ऐसी कब से हो गया। उसकी बातें मुझे, तो मेरी बातें भी उसको जाके ये बता सकता है। तो आप उसको रिएक्ट मत करिए। तो उस इंसान से आप बिल्कुल दूरी बना लीजिए, उस इंसान से बात ही मत करिए। अगर आए बात भी करने, कहिए कि अच्छी बातें करना है तो करो, इधर उधर की बातें मुझे नहीं सुननी है, इधर उधर की शिकायत मुझे नहीं सुननी है। तो देखिए उकसाने वाला, भड़काने वाला भी बहुत अच्छी तरह से जानता है कि आपको भड़काना कितना आसान है। आपको छोटा सा बस कुछ बोलो और तुरंत भड़क जाते हैं। तो ऐसे लोग होते हैं दुनिया में, मैं नहीं कहती ऐसे नहीं, बहुत लोग होते हैं। बहुत लोग तो इसमें उनका अपना कुछ विवेक नहीं होता है, दूसरों की बातों पर आकर के तुरंत जाके किसी से लड़ाई कर लेंगे। तो अभी तो मैंने दूसरों की बात की कि दूसरे आपको कैसे भड़का के और कैसे फंसा देते हैं और कैसे बीच में मजा लेते हैं, कैसे दुश्मनी करवाते हैं। लेकिन अपने लोग भी ये करते हैं। अब मान लीजिए पति पत्नी का, देखिए आप अपनी पत्नी को बोल करके एक बार देखिए कि तुम्हारी माँ ने, चाहे तुम्हारी बहन ने, भाई ने, पिता ने ऐसे तुम्हारे बारे में बोला है, वो बिल्कुल नहीं मानेगी। पूछना तो दूर ही की बात है, वो मानेगी नहीं। और वहीं जब पत्नी अपने पति से कहती है कि तुम्हारी माँ ने ऐसे बोला, तुम्हारे भाई ने बोला, तुम्हारे पिता ने ऐसे बोला, मेरे बारे में ऐसे बोला, तुम्हारे बारे में ऐसे बोला, तुम्हारी बहन ने ऐसे बोला, तो वो क्या करते हैं कि पति तुरंत चले जाते हैं अपनी माँ से पूछने कि आपने ऐसे बोला। और इस तरह से देखिए भड़का करके उनके बीच में, उनके परिवार के बीच में मनमुटाव करा लेती है। तो फायदा उसका हो रहा है ना। उसका पति अब सिर्फ ऐसे परिवार को देखेगा तो जरूर पैसे देगा, रुपये देगा, टाइम देगा, समय देगा, सब कुछ अपने परिवार को भी देगा, तो और सब उसको मिल रहा है। तो थोड़ा सा समझा करिए कि किसका आपको भड़काने से किसको क्या फायदा हो रहा है। तो किसी के जाल में मत फंसिए, चाहे कोई भी हो, पति हो, पत्नी हो, दुनिया में कोई इंसान हो। तो सुनिए सबकी और करिए अपने मन की। देखिए गांव में मैं अक्सर देखती हूँ कि किसी लड़के की सरकारी नौकरी लगती है, खासतौर से पुलिस की नौकरी में ज्यादा देखा जाता है। सरकारी नौकरी में ही कैरेक्टर सर्टिफिकेट ज्यादा, गवर्नमेंट प्राइवेट जॉब में भी देखते होंगे, लेकिन सरकारी का ही देखी हूँ ज्यादातर मैं। तो कैरेक्टर सर्टिफिकेट वहां से लिया जाता है। तो उसको क्या करते हैं, देखेंगे कि इसका रिटर्न हो गया, निकाल लिया,
और दौड़ भाग ये सब निकालेगा, तो उसको क्या करते हैं, करें इसकी तो नौकरी लग जाएगी, ये तो आगे बढ़ जाएगा। उसको किसी न किसी मुद्दे में उकसा करके किसी न किसी तरह से उसको फंसा देंगे, और वो क्या करेगा कि हाँ लड़ाई झगड़े मारपीट सब हो जाएगी और उस लड़के का पूरा जीवन बर्बाद। तो देखिए सबका माइंड एक जैसा नहीं होता है, बहुत लोग नहीं कंट्रोल कर पाते हैं, लेकिन कंट्रोल करना चाहिए, कंट्रोल करना सीखना चाहिए। क्यों नहीं कंट्रोल करेंगे तो आप इसी तरह लोग आपको उलझाए रखेंगे, आप पीछे ही रह जाएंगे, कभी जिंदगी में आगे नहीं बढ़ेंगे। आप जवाब दीजिए, आप मान लीजिए सुन लिए जान लिए कि कोई मेरे बारे में क्या बोल रहा है क्या कर रहा है, तो उसे सामने सामने मत जाके पूछिए। आप भी जैसे पीठ पीछे वो कर रहा है, आप भी पीठ ही पीछे करिए। आप अपने हिसाब से वक्त और समय चुनिए कि मुझे किस वक्त किस समय जवाब देना है। आप उसी वक्त उसका जवाब देने चले जाएंगे, उसी वक्त आप उलझ जाएंगे तो अपने आप को पूरा बर्बाद कर देंगे। आप उस वक्त सिर्फ सुनिए, जवाब बिल्कुल नहीं दीजिए, बोलिए ही मत कुछ, अपने अंदर अपने मन में ही प्लान बनाइए, क्योंकि आपका समय अभी सही चल रहा है। तो अपने सही समय में किसी को जवाब नहीं देना चाहिए, अपना सही समय नहीं खराब करना चाहिए। आपको इंतजार करना चाहिए कि उस इंसान का सही समय कब आएगा। जब उस इंसान का सही समय चल रहा हो, सही वक्त चल रहा हो, तो उस वक्त जाके आप उसको जवाब दीजिए। अपना सही समय क्यों खराब करना, अपने सही समय में थोड़ा झुक के रहिए, दो बातें सुन के भी रहिए, चुप अपना काम निकाल लीजिए, पहले अपने समय को मत खराब करिए। लोग तो यही चाहते हैं। लोग क्या करते हैं कि तैस में आकर के अपना सही समय बर्बाद कर लेते हैं, अपने सही वक्त को बुरा वक्त बना लेते हैं। उनके घर में नौकरी लगी है, उनके घर में शादी हो रही है, उनके घर में बच्चा हुआ है, आप उसको एंजॉय करिए। अगर किसी ने कुछ कहा है चुपचाप सुन करके शांति से रहिए। जब उसके घर में ये सब हो तब उस समय जाकर उसका जवाब दीजिएगा, तब देखिएगा कितना असरदार होगा। अपना वक्त क्यों खराब करना, ये तो बहुत मूर्खता है कि आपका सब सही चल रहा है, किसी के एक बातों से भड़क करके आप गए और आप सब कुछ बर्बाद कर दिए। आप बर्बाद ही करना है तो उसका बर्बाद करिए। अगर जवाब देना है तो वक्त का इंतजार करिए, वक्त का सही चुनाव करिए। तो उम्मीद है मेरी वीडियो आप लोगों को थोड़ी सी भी अच्छी लगी होगी, थोड़ी सी भी अच्छी लगी होगी। लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।